हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का पावर सिस्टम दैट इज ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट बेसिकली हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत यहाँ पर सेकेंड यूनिट था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, इसमें जो कि बेसिकली आधारित था फीडर पर। हमने वहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर है वो सिंगल फेज, थ्री फेज अथवा मिक्स लोडिंग किसी प्रकार के भी हो सकते हैं, तो उनकी आवश्यकता अनुसार हम इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिकली 3 पार्ट होंगे फ्रेंड्स, जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पहला पार्ट आपका था फीडर, दूसरा पार्ट आपका था डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा आपका सर्विस बेस था, जिसमें फ्रेंड्स हम फीडर के बारे में जानकारी ले चुके हैं। हमने वहाँ पे आपको बताया था कि फीडर हमारा बेसिकली ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का भाग होता है जो कि हमारा सब स्टेशन से विद्युत शक्ति को सर्विस लाइंस तक पहुंचाने का काम आता है। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हमने ये भी देखा था कि फीडर लाइन में कोई टैपिंग सुविधा नहीं होती। टैपिंग सुविधा ना होने की वजह से फ्रेंड्स इसमें धारा का मान एक समान होता था, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी एक समान होता था। इस वजह से फ्रेंड्स इससे कुछ एडवांटेज थे, जैसे कि फीडर लाइन में हम वोल्टेज रेगुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा जो फ्रेंड्स टॉपिक है वो है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि दूसरा भाग होगा फ्रेंड्स। डिस्ट्रीब्यूटर जैसा कि नाम से पता चल रहा है फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत हम विद्युत शक्ति को वितरित करेंगे। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो कि विद्युत शक्ति को सब स्टेशन से सर्विस लाइन तक ले जाने के काम आती है अथवा मीडिएट का काम करती है, वह डिस्ट्रीब्यूटर लाइन कहलाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर लाइन अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर मींस वितरक ऐसे टर्म होंगे फ्रेंड्स जो कि विद्युत शक्ति का वितरण करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हम बेसिकली 4 टाइप्स के वितरक प्रणाली का यूज करते हैं, जिसमें से वो इस प्रकार है। डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड, अर्थात ऐसा वितरक प्रणाली जिसके एक सिरे पर फीड किया गया हो, अर्थात सप्लाई केवल एक सिरे से प्रदान की जाती है। दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट टू एंड, अर्थात ऐसी वितरण प्रणाली जिसमें दोनों सिराओं से विद्युत शक्ति को फीड किया जाता है। तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट सेंटर, अर्थात इस प्रकार की वितरण प्रणाली में हमारी जो सोर्स है वो सेंटर से मिलेगा। और लास्ट है आपका रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अर्थात इसके अंतर्गत हम चारों दिशाओं में विद्युत शक्ति को वितरित करने के लिए इस प्रणाली का यूज करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स हम 1 बाय 1 प्रत्येक वितरण प्रणाली का प्रयोग और डीपली उनका डिस्कशन करते हैं। तो पहला है फ्रेंड्स हमारा डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड। आज इसको हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के अंतर्गत पहला टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड, अर्थात ऐसा वितरण प्रणाली जिसके एक सोर्स पर हम फीड कर रहे हैं सप्लाई को। तो फ्रेंड्स सप्लाई हमारी एक सोर्स एक सिरे पर फीड की जाएगी। मान लीजिए सिरे ए पर VA वोल्टेज से हम सप्लाई दे रहे हैं, अर्थात फ्रेंड्स केवल एक सिरे से हमारा जितने भी कंज्यूमर हैं लाभान्वित होंगे। केवल एक सिरे अर्थात सिरे ए पर हम VA वोल्टेज से यहाँ पे सप्लाई प्रदान कर रहे हैं, बाकी सारे हमारे लिए उपभोक्ता अर्थात लोड हमारे कनेक्टेड हैं, जो कि क्रमशः B बिंदु पर I1, C बिंदु पर I2, D बिंदु पर I3, ये हमारा क्रमशः क्या है, लोड है अर्थात हमारे कंज्यूमर है। देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी, प्रत्येक लाइन का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए इस प्रणाली में वितरक के भाग AB का रेजिस्टेंस RAB होगा, वितरक के भाग BC का रेजिस्टेंस RBC होगा, वितरक के भाग CD का रेजिस्टेंस RCD होगा। मान लीजिए
कि वितरक के सिरे डी पर I3 करंट है, इस सिरे पर I2 करंट है, बी सिरे पर I1 करंट है और ए सिरे पर आपका VA वोल्टेज से हमने इसको फीड किया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे प्रत्येक वितरक के पास करंट जाएगी तो फ्रेंड्स देखते हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, उसके में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, इन्हीं सब चीजों को हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें वितरक के भाग CD में मान लीजिए करंट जा रही है आपकी I3 जा रही है, वितरक के भाग IC में जो है आपका, ये आपका RBC में करंट कितनी जाएगी, ये आपकी जाएगी I1 प्लस I2 जाएगी और वितरक के भाग AB में आपकी करंट जो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। ऐसा फ्रेंड्स इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जितनी भी करंट आपकी लोड में जा रही है फ्रेंड्स, सारी की सारी करंट आपकी इसी सप्लाई से प्रदान की जा रही है, अर्थात तीनों करंट का सम यहां से प्रदान किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहां से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका I1 करंट इसमें चली गई फ्रेंड्स, इसमें क्या बचेगा I2 प्लस I3 बचेगा और इसमें करंट आपकी I2 चली गई तो अब क्या बचेगा फ्रेंड्स, केवल I3। अर्थात फ्रेंड्स वितरक के भाग CD में I3 करंट जा रही है, वितरक के भाग BC में I2 प्लस I3 जा रही है और वितरक के भाग AB में I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, करंट का डिवीजन इस प्रकार से क्यों हो रहा है, क्योंकि जितने भी आपके टोटल करंट है वो भाग ए से फीड किया जा रहा है, अर्थात भाग ए पे ही I1 I2 I3 तीनों करंट का सम जाएगी। लेकिन करंट का एक हिस्सा हमारा वितरक के भाग AB B पॉइंट से लोड में चला गया फ्रेंड्स, यहाँ आगे जो करंट जा रही है वो I2 प्लस I3 जाएगी, जो कि I2 करंट आपका वितरक के भाग BC से आपकी डिवाइड हुई, लास्ट में जो करंट बचेगी फ्रेंड्स I3 वो करंट जाएगी वितरक के भाग CD के थ्रू। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रत्येक वितरक के भाग में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, इस पॉइंट्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो बारी बारी से देखते हैं फ्रेंड्स। तो वितरक के भाग CD तो लिखेंगे फ्रेंड्स हम इसको, भाग CD में वोल्टेज ड्रॉप CD भाग में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम VCD। VCD आपका कितना हो जाएगा, करंट कितनी आपकी है I3 इंटू रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा RCD। देखिए फ्रेंड्स आपके वितरक के भाग CD में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा I3 इंटू RCD। इसी प्रकार से वितरक के भाग BC में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा VBC, इसको हम नोट कर सकते हैं VBC कितना हो जाएगा, वितरक के भाग BC में प्रवाहित होने वाली धारा I2 प्लस I3 है इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है RBC, ये RBC हो जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम वितरक के भाग AB का वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा VAB। VAB कितना आपका हो जाएगा, ये आपका इसमें प्रवाहित होने वाली धारा हो जाएगी आपकी I1 प्लस I2 प्लस I3 इंटू इसका रेजिस्टेंस RAB हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स वितरक के प्रत्येक भाग में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके तीन भाग होंगे फ्रेंड्स, RAB, RBC और RCD। इसके तीनों भाग में हमने क्रमशः वोल्टेज ड्रॉप निकाला VAB, VBC और VCD। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने सभी वितरक के भागों में वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम वितरक के प्रत्येक सिरे पर वोल्टेज का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स प्रत्येक आपका जो लोड है उसको प्रॉपर वोल्टेज चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो जो आपका वितरक जो पहले है और जो वितरक हमारा जो बाद में है, दोनों के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स जो वितरक का पहला सिरा है, जो पहले सिरे मींस फीडिंग सिरे के पास जो भी आपका भाग होगा वितरक का, वो सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा और वितरक के सबसे दूर मींस फार अवे जो सिरा होगा मींस बिंदु डी, यहाँ पे जो आपका लोड होगा उसको वोल्टेज कुछ कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा फ्रेंड्स, ये हम देखते हैं उनके सिरे वोल्टेज के अकॉर्डिंग।
तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें सिरा वोल्टेज कितना निकलेगा। जैसे फ्रेंड देखिए यहाँ पे अगर हमें बिंदु बी पर अगर आपको वोल्टेज का मान निकालना है कि सिरे पर लगा हुआ लोड कितना वोल्टेज प्राप्त करेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ हम निकाल सकते हैं। बीबी आपका हो जाएगा, सिरे बी पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज फीड किया जा रहा है, VA माइनस इसके भाग AB में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। देखिए फ्रेंड्स आपका जो बी सिरे पर कनेक्टेड लोड है उसको कितना वोल्टेज प्राप्त होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए सिरे पर कितना वोल्टेज फीड किया गया है माइनस कर देंगे AB सिरे में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप से। जितना वोल्टेज ड्रॉप फ्रेंड्स आपका होगा वही चीज आपका लैप्स हो जाएगा, बाकी शेष बचा हुआ चीज आपका वोल्टेज के रूप में हमारे सिरे पर प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स हम वितरक के सिरे सी पर हम वोल्टेज का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बी सिरे का वोल्टेज ज्ञात हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम बी सिरे का वोल्टेज माइनस बीसी में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को घटा देंगे। माइनस करने के पश्चात फ्रेंड्स जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो वोल्टेज सिरे सी का हो जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स वितरक के अंतिम सिरा का डी बिंदु पर हम कितना वोल्टेज हमें प्राप्त होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वितरक के सिरे सी पर वोल्टेज माइनस कर देंगे वितरक से AB में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को, और उसके पश्चात जो वोल्टेज हमें प्राप्त होगा वो सिरे B का वोल्टेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट 1 एंड के थ्रू प्रत्येक सिरे पर कितना वोल्टेज हमें प्राप्त होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड्स साथ ही साथ हम कुछ डिसएडवांटेज भी बता देते हैं आपको इसी के साथ कि एक सिरा वितरक के अंतर्गत कौन कौन से हानियां होती हैं, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, मान लीजिए आपके वितरण लाइन में कोई फॉल्ट आता है, LG फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट, इस प्रकार कोई भी फॉल्ट आता है, तो इस वितरण लाइन से कनेक्टेड सारे कंज्यूमर्स आपके प्रभावित होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास कोई अल्टरनेट सप्लाई नहीं है, केवल एक ही सप्लाई है, एक ही सप्लाई के थ्रू सभी को कनेक्ट किए हैं आपने। तो जाहिर सी बात है अगर इसमें कोई प्रकार का फॉल्ट होता है तो सभी कंज्यूमर आपके सभी उपभोक्ता प्रभावित होंगे, जो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। शेष क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।